नमस्कार। मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ पेपर फर्स्ट के लिए जो है। और जैसा कि आप जानते हैं आपका यूनिट टेस्ट होगा और उसमें पेपर फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो पेपर फर्स्ट है इसके बारे में आप एक बात समझ लीजिए कि इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा जो पेपर है, इस पेपर के अंदर ABCD 4 जो है ग्रुप होंगे। तो इसमें जो ए ग्रुप होगा, उस ए ग्रुप में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जो है 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जब ये 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपने 25 क्वेश्चंस के 25 आंसर सही दे दिए तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। अब जैसे आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं जो है ये क्वेश्चंस पहले इंग्लिश में बोलूंगा, उसके बाद में फिर इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तीसरा, थर्ड, वेट ऑफ ए लिक्विड। तो आपको इसमें सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी पता लगाने के लिए। इसके बाद में लैक्टोमीटर, आप जानते हैं कि लैक्टोमीटर इज यूज्ड टू नो द प्योरिटी ऑफ द मिल्क। तो ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा ही मतलब पता लगाता है। तो ये हाइड्रोमीटर या लैक्टोमीटर ये एक ही चीज होती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी इन द एयर। या फिर जो है थर्ड इसका आपका ऑप्शन हो सकता है कि दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल मॉइस्चर इन द एयर। तो ये जो हाइग्रोमीटर है ये हवा में जो मॉइस्चर होता है, आर्द्रता होती है, उसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 इंच इज इक्वलेंट टू दी 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये 3 ऑप्शन है आपके सामने। देन यू हैव टू रिप्लाई, आपको जवाब देना है कि इट इज 2.5 सेंटीमीटर और नॉट 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट आंसर होगा। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो किस तरह की आंखों की जो प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी जिसको आप कहते हैं उत्तल लेंस जो है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस। और ये आपको पता है कि ये जो नियर विजन होता है, यानी पास की नजर कमजोर होती है, तब ये कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। और कॉनकेव लेंस जो होता है वो आपको पता है कि जब डिस्टेंस विजन कमजोर होता है तब भी यूज किया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन ह्यूमन हार्ट। आदमी के हृदय में मतलब कितने चैम्बर्स होते हैं। तो आप सबने पढ़ा है कि देयर आर 4 चैम्बर्स इन दी हार्ट। तो इनको जो है आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें ये भी लिखा हो सकता है कि देयर आर 3 चैम्बर्स, 2 चैम्बर्स और 4 चैम्बर। तो आपको एग्जैक्ट जो है उसको आंसर करना है। देन अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एल्वियोलाई इज ए यूनिट ऑफ लंग, किडनी और स्किन। तो आपको पता है कि एल्वियोलाई जो होते हैं वो फेफड़ों के अंदर होते हैं। तो दैट इज द यूनिट ऑफ द लंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, हार्ट रेट ऑफ ए हेल्दी मैन इज, जिसमें लिखा हुआ है 72 पर मिनट, 82 पर मिनट, 92 पर मिनट। तो आपको पता है नॉर्मल हेल्दी आदमी जो होता है उसमें की हार्ट रेट जो होती है वो 72 पर मिनट होती है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए हेल्दी पर्सन। तो उसमें 18 भी लिखा है, 24 भी लिखा है, 35 भी लिखा है।
तो एग्जैक्ट आंसर इज 18 पर मिनट। अच्छा, अब ह्यूमन बॉडी हैव लिखा हुआ है 5 लीटर ऑफ ब्लड, 6 लीटर ऑफ ब्लड और 10 लीटर ऑफ द ब्लड। तो आपको इसमें सही आंसर देना है। आप जानते हैं कि इट इज 5 लीटर ऑफ द ब्लड। इसके बाद में केरीज इज ए डिजीज ऑफ स्किन, माउथ और हेयर्स। तो आपको पता है कि केरीज जिसको बोलते हैं वो कीड़ा लगना होता है दांत में, और ये कीड़ा जो है दांतों में ही लगता है, ना बालों में लगता है, ना आपकी खाल के ऊपर लगता है। तो यू कैन आंसर वेरी इजीली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लाइफ स्पान ऑफ ए रेड ब्लड सेल इज 120 डेज, 90 डेज और 60 डेज। यानी एक लाल रक्त कण है, उसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, 90 दिन या 60 दिन। तो इसका आंसर आपको पता है कि इट इज 120 डेज। अच्छा, इसके बाद में मलेरिया इज काज्ड बाई लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा है एनाफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज इजिप्टियाई। तो आपको पता है कि मलेरिया की जो बीमारी होती है एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। तो यू हैव टू गिव एग्जैक्ट आंसर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज अदर नेम ऑफ द लेप्रोसी। तो इसका अदर नेम ऑफ लेप्रोसी इज हैंसन डिजीज। तो आपको वो लिखना है कि दिस इज हैंसन डिजीज। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन योर बॉडी। आपके शरीर में कितनी कुल हड्डियां हैं। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि दीज आर 206 बोन्स इन द बॉडी। अच्छा, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु वाज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। यानी वैक्सीनेशन किसने किस शुरुआत की थी। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ड जेनर जो था उसने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का टीका लगाया था। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स ऑफ बोन आर देयर। यानी हड्डियों की जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो इसका आंसर है 6 टाइप्स फ्रैक्चर। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स इन योर बॉडी। आपके शरीर में कितने तरह के जॉइंट्स हैं। तो इसका आंसर है 6 टाइप ऑफ जॉइंट्स आर आवर इन आवर बॉडी। अच्छा, इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए आर्टरी एंड वेन। तो आपको आंसर ही देना है कि आर्टरी कैरीज ब्लड टू द हार्ट एंड वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर। तो ये है 120/80, देन 160/100 और 140/90। तो इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर ये देना है कि दिस इज अबाउट 180/80, 120/80। अच्छा, इसके बाद में जो है आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द नॉर्मल हेल्दी लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन। शरीर में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। तो दिस इज 14 ग्राम्स जो है वो हेल्दी लेवल है, और अगर उससे कम है देन इट इज एनीमिया। अच्छा, इसके बाद में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सिस्टोल ऑफ द हार्ट। तो सिस्टोल वो स्थिति होती है हार्ट की जबकि हार्ट जो है सिकुड़ रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड द सिस्टोल। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स आर देयर। तो आपको बताना है कि देयर आर जो है 4 ब्लड ग्रुप्स, ए, बी, ए बी और ओ। मतलब देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। अच्छा, इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि टीबी इज डिजीज ऑफ विच ऑर्गन्स कॉमनली। तो ये नॉर्मली आप जानते हैं कि फेफड़ों की जो टीबी होती है वो मोस्ट कॉमन होती है, लंग्स की जो होती है जिसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। वैसे टीबी जो होती है शरीर की किसी भी अंग की हो सकती है, वो आपके जो है यूट्रस की हो सकती है, आपकी स्किन की हो सकती है, आपके ब्रेन में भी टीबी हो सकती है,
हड्डियों में हो सकती है, एवरीवेयर हो सकती है। अच्छा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 24वां क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है कि फॉर हाउ मेनी आवर्स फूड रिमेन्स इन स्टोमक, तो पेट में भोजन जो है कितने घंटे रहता है। तो इसका आंसर आप जानते हैं कि इट इज़ अबाउट 3 to 4 आवर्स जो होता है, 3 से 4 घंटे तक भोजन आपके स्टोमक में रहता है। अब ये हो गया क्वेश्चन ए। तो इस ए क्वेश्चन में आपसे जितने क्वेश्चन पूछे गए इन सब का आंसर सही आपने दे दिया, तो एक एक नंबर मिल गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन बी, और क्वेश्चन बी जो है इसमें 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 8 में से आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो इसमें लिखा होगा राइट शॉर्ट नोट ऑन, यानी एक टिप्पणी लिखिए, और ये एवरी क्वेश्चन इज कैरिंग 5 मार्क्स। तो हर एक जो क्वेश्चन है उसके 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे मेक ए डायग्राम ऑफ हार्ट एंड लेवल इट, यानी आप एक हृदय का चित्र बनाइए और इसका नामांकन करिए। यानी डायग्राम बना करके आपको बताना है कि ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये इंफीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा है, ये ऑर्टा है, ये जो है पल्मोनरी आर्टरी है। मतलब इस तरह से जो डायग्राम आप देख लीजिए बुक के अंदर, उसकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि ब्रोंकियल अस्थमा, दमा क्या होता है उसके बारे में बताइए। या आपसे पूछा जाएगा कि जो है व्हाट इज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है। या अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज आर्थराइटिस, उसके बारे में बताइए। आर्थराइटिस आप जानते हैं जोड़ों का जो दर्द होता है उसको बोलते हैं, और इसमें घुटनों वगैरह में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, आपके कोहनी में दर्द हो सकता है, तो कई जगह पे दर्द हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा वो है बाल एंड सॉकेट जॉइंट, इसके बारे में आप बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर हड्डी जो होती है वो बाल की तरह होती है, और वो सॉकेट बनी हुई होती है, जैसे आपके कंधे का जोड़ है या आपके जो हिप जॉइंट है, इसमें फीमर जो है वो आपके पेल्विस की जो बोन है उसके अंदर घूमती है। इस तरह से कंधे की जो ये आपका हाथ है, ह्यूमरस जो है वो आपके स्केपुला जो होती है उसके अंदर से घूमती है, तो ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थायरोटॉक्सिकोसिस के बारे में बताइए। तो थायरोटॉक्सिकोसिस आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड की बीमारी होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बना देती है। देन अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एड्रिनल ग्लैंड, और इससे कौन से हार्मोन्स बनते हैं। तो आपको बताना है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है उससे जो हार्मोन बनते हैं उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं, और ये जो है आपके ब्लड में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उस टाइम काम करते हैं जब आपको कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आपको 3 में से एक फैसला लेना होता है, जैसे कि आपको फाइट, फ्लाइट और फ्राइट परिस्थिति ऐसी आ गई कि आपको भागना है, आपको लड़ना है, या आपको मतलब हाथ जोड़ लेने हैं दूसरे आदमी को। तो इस टाइम अगर आपका कॉर्टिसोन लेवल बढ़ा हुआ होगा तो आप उससे फाइट करेंगे, अगर कॉर्टिसोन लेवल नहीं बढ़ेगा तो आप भाग लेंगे वहां से। तो ये एक मतलब फंक्शन है एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन का जो है। और कई बार जब शॉक वगैरह होता है तो उस टाइम एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ज्यादा मात्रा में ये हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड पैदा करती है, जिससे कि वो जो है व्यक्ति उस शॉक से निकल जाता है। अच्छा, इसके सिवाय नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है किडनी स्टोन्स के बारे में, कि किडनी स्टोन क्या होते हैं, कहाँ बनते हैं। तो आप बता सकते हो कि ये स्टोन जो होते हैं किडनी में बनते हैं, और या आपके यूरेटर में हो सकते हैं, या स्टोन आपके ब्लैडर के अंदर हो सकते हैं। तो दैट इज द आंसर। अब क्वेश्चन जो है सी है। अब ये जो क्वेश्चन सी है इसका भी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको जो है, और 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट आर फंक्शंस ऑफ द लीवर, लीवर के क्या कार्य होते हैं। अच्छा, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बीमारियां किस तरह से फैलती हैं, हाउ डिजीजेस स्प्रेड्स जो है। इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फीवर एंड हाउ यू विल ट्रीट द फीवर, यानी बुखार क्या होता है और बुखार का आप
ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। इससे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज आइसबर्ग ऑफ द डिजीज, यानी बीमारियों का जो क्या बोलते हैं हिमखंड, जो बर्फ के अंदर पानी में तैरते रहते हैं ना, ग्लेशियर्स जो होते हैं, तो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, बीमारियों का भी ग्लेशियर्स होते हैं। बीमारियां तो बहुत ज्यादा हैं, थोड़ी सी दिखलाई देती हैं बाहर से और बाकी छिपी हुई रहती हैं। जैसे कि एक जो हिमखंड होता है बर्फ का, वो बाहर से दिखलाई छोटा सा देता है लेकिन पानी में डूबा हुआ ज्यादा होता है, तो दैट इज कॉल्ड दी आइसबर्ग ऑफ द डिजीजेज। अच्छा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, तो आर्टरी और वेन में क्या फर्क होता है, तो इसको आपको पढ़ना है। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी आपकी जो ऐच्छिक मसल्स होती हैं और अनैच्छिक मसल्स होती हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो ये आपको बताना है। और 8वां क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ सेंट्री इंस्पेक्टर, यानी सेंट्री इंस्पेक्टर जो होता है उसकी क्या क्या कर्तव्य होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में क्वेश्चन डी आ जाता है और क्वेश्चन डी के अंदर भी आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो 5 यानी एक 5 नंबर का, तो 25 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन पर्सनल हाइजीन, यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के ऊपर आप जो है एक टिप्पणी लिखिए। देन सेकंड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सरसाइज, व्यायाम के ऊपर आप टिप्पणी लिखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक चिकित्सा आप करते हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो उसके सुनहरे नियम हैं वो कौन से हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट क्या होती है। और फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेरेस्मस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरेस्मस मैंने आपको बताया था, प्रोटीन की जब शरीर में कमी हो जाती है तो उसकी वजह से मेरेस्मस होता है। और जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके बाल पीले रंग के होते हैं, शरीर पे सूजन होती है, पेट फूला हुआ होता है, तो ये सब अबाउट दैट। इसके बाद में नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी, तो विटामिन सी के बारे में आपको बताना है कि विटामिन सी जो है खट्टे फलों में होता है और ये जो है शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कमी से मसूड़ों में ब्लीडिंग हो जाती है, ब्रश करते वक्त भी खून आने लग जाता है मुंह में से, तो दैट इज क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज एनीमिया, खून की कमी क्या होती है, तो उसको बताना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है 7वां, वो हो सकता है फूड एडल्ट्रेशन, यानी खाने में मिलावट जो है, तो इसके बारे में आपको आंसर देना। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज एंटीपायरेटिक मेडिसिन, यानी अगर बुखार आ जाए तो आप उसको कौन सी दवाई देते हैं, उसके बारे में बताइए। तो इस तरह से आपसे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चंस का आपको आंसर जो है वो 3 घंटे के अंदर देना है, यानी जो है 25 क्वेश्चन फर्स्ट जो ए पार्ट है उसमें होंगे और बाकी 75 नंबर जो होंगे दूसरे पार्ट के होंगे। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए और खास तौर से अगर आपने ड्राइंग करनी सीख ली है और आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई श्वास संस्थान का चित्र बनाइए और उसको नामांकित करिए, या हृदय का चित्र बनाइए उसे नामांकित करिए, या आप जो है पुरुष जननांग जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका डायग्राम बनाइए, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम बनाइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताइए, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताइए। तो ये सब जो हैं आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। और जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यूनिट फर्स्ट जो होगा उसमें मतलब सही आंसर्स नहीं दे सकें। तो ये जो है पेपर
किस तरह से होगा इसके बारे में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बना करके आपको सामने पेश कर दूंगा। तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखिए और इसको शेयर करिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बताइए और इसका आप फायदा उठा लीजिए। तो ये एक जरूरी काम था जो मैंने अभी बैठ कर के किया है आप लोगों के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि पेपर फर्स्ट में किस तरह के प्रश्न जो होंगे आपसे पूछे जाएंगे। तो आप डॉक्टर आर के भारती को इजाज़त दीजिए। मैं फिर मिलूँगा अगले क्वेश्चन पेपर के साथ में जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। ओके।